हेलो एवरीवन, आई एम रोशन कुमार शर्मा। आज के इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो आज मैंने आपका बहुत शानदार चीज लेके आया है। तो आज देखिए, आज है बिहार बोर्ड। ये मैंने कल ही पढ़ाया था, बिहार बोर्ड का फिजिक्स। क्या है? बिहार बोर्ड का फिजिक्स। ये क्लास 9th का होने वाला है। क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था बल तथा गति के नियम। गति के नियम, बल तथा गति के नियम। क्या था? बल तथा गति के नियम। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम था? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यही चैप्टर पढ़ रहे थे ना, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम पढ़ाएंगे, यानी कि रोशन सर, बाय रोशन सर, लेक्चर नंबर 3। ये फिजिक्स का क्लास है। उम्मीद है कि आपको क्लास 10 का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और क्लास 10 का भी क्लास चल रहा है, 9 का भी चल रहा है, 9th एंड 10th फिजिक्स चल रहा है। कुछ दिन में केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स अभी चल रहा है, फिजिक्स फटाक से खत्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने ये बात समझ लिया? तो ये क्लास 9th का फिजिक्स, आज चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यही चैप्टर का नाम है ना जी, यही चैप्टर का नाम है ना। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया? ये आपने बात समझ लिया, ठीक है। ये आपने बात समझ लिया। तो मैंने आपको जड़त्व के बारे में बताया था। जड़त्व किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। किसके बारे में? जड़त्व के बारे में मैंने आपको बताया था, जड़त्व के बारे में। अच्छा, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। दूसरा होता है गति जड़त्व, ये पढ़ा है ना। और तीसरा होता है दिशा जड़त्व, दिशा जड़त्व। पहला होता है विराम, गति, दिशा। ये तीन प्रकार के जड़त्व होते हैं। और जो दिशा जड़त्व है, ये हमें क्लास 12th में पढ़ना है। कितने क्लास में? क्लास 12th में ये हमें पढ़ना है। हाँ, और विराम जड़त्व और गति जड़त्व पढ़ा दिया गया है। या क्या मैंने आपको बताया था विराम जड़त्व के बारे में और गति जड़त्व के बारे में? बता दिया था ना। क्या बताया था? अगर विराम रहेगा तो उसी की अवस्था में, गति रहेगा तो गति है, ठीक है। कल मैंने जड़त्व के बारे में आप सभी को सूचना दे दी थी, यानी कि बता दिया था। तो आपको मैंने बताया था गति जड़त्व के बारे में, किसी वस्तु का वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसकी गति की अवस्था को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है, उसी को हम गति जड़त्व कहेंगे। और जो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे हम विराम जड़त्व कहेंगे। ये बात आपने समझ लिया। यही था जड़त्व में, विराम जड़त्व में और गति जड़त्व में, ठीक है, ठीक है। चलिए, आज हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम जड़त्व के बारे में कुछ और चीज जानकारी देने वाले हैं। और आज हम न्यूटन का दूसरा नियम भी पढ़ेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, आपका ये एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते जाते हैं और आप समझते जाइए।
देखिए क्वेश्चन है कि रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर, क्या करने पर, रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर उसमें सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? जैसे कि इसका कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि गाड़ी जब हम चलाते हैं, ठीक, रुकी हुई गाड़ी मतलब कि ये एकदम खड़ा गाड़ी है, क्या है, गाड़ी खड़ा है, ठीक है। जब गाड़ी खड़ा है तो हम अचानक उस पर ब्रेक मार देते हैं। गाड़ी खड़ा है तो स्टार्ट किए, चलने के बाद हम अचानक ब्रेक मार देते हैं, क्या मार देते हैं, ब्रेक मार देते हैं। तो आदमी पीछे की ओर से नहीं झुक जाता है, पीछे की ओर से झुक जाता है जी, हाँ, झुकता है कि नहीं झुकता है, ब्रेक मारता है तो झुक जाता है। तो वही कह रहा है कि रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने, जैसे कि गाड़ी रुका हुआ है और जैसे हम एक्सीलरेटर पूरा कस के कर दिए तो झुक जाएगा आदमी झुक जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर उसमें सवार व्यक्ति पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? भैया क्यों झुक जाता है? सवाल पहले बढ़िया से समझिए तब हम आंसर समझाते हैं। कह रहा है कि रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने पर उसमें सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुकता ही है, क्या करता है, झुकता ही है। तो भैया वैसा क्यों होता है, तो क्यों पूछ रहा है, तो क्यों के लिए हमने आंसर लिखा। ये आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे कि जब गाड़ी रुकी रहती है तो, जब गाड़ी रुका हुआ रहता है तो उसमें सवार व्यक्ति, कौन व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी विराम अवस्था में रहता है। जब गाड़ी भी रुका हुआ है, हम भी पैर पसा के रुके हुए हैं तो व्यक्ति भी विराम, गाड़ी के साथ साथ व्यक्ति भी विराम अवस्था में। जब गाड़ी रुका हुआ है उसमें सवार व्यक्ति यानी बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो भी रुका हुआ है गाड़ी के सही, तो विराम अवस्था में। विराम का कहने का मतलब कि रुका हुआ, विराम अवस्था में होता है। किसमें होता है, विराम अवस्था में होता है। जब गाड़ी अचानक चलती है, जब गाड़ी एकदम अचानक एक्सीलरेटर दाब दिए, अचानक चलती है तो व्यक्ति के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है। शरीर का भाग कौन सा, जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी खड़ा है तो हम पैरवा से इसे रोके होंगे ना, तो पैर, तो संपर्क भाग कौन है, पैर। वह गाड़ी के साथ ही गति अवस्था में आ जाता है। कौन सा अवस्था में आ जाता है, गाड़ी के साथ साथ वो गति की अवस्था में आ जाता है। परंतु शरीर का अन्य भाव विराम जड़त्व के कारण, किसके जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है। किसमें रहना चाहता है, वो विराम जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है। इसलिए गाड़ी में सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। किधर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ये आपको काम आ सकता है, ठीक है। अक्सर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये मैंने आपको जड़त्व समझाने के लिए लिखा दिया। ये जो रुका हुआ गाड़ी जो है अचानक चल दिया, वो भी जड़त्व है। अभी मैंने बताया ना कि भैया वो विराम जड़त्व है, अभी मैंने बताया कि विराम जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है, ये विराम जड़त्व है। कौन जड़त्व है, विराम जड़त्व है, ठीक है। आपने समझ लिया तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत सारा आपको देने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी बहुत सारा है मेरे पास। चलिए तो अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर, देखिए एक गाड़ी है, ठीक है, क्या है, एक गाड़ी है और गाड़ी चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी चल रहा है। एक मिनट मान लीजिए यहाँ एक गाड़ी है, ठीक है, कुछ भी है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, ठीक है।
एक गाड़ी है, ठीक है। अब ये गाड़ी चल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, क्या कर रहा है, गाड़ी जो है ये चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, ठीक है। गाड़ी चल रहा है, अचानक रुकने पर, ये गाड़ी चल रहा है, वो अचानक जाके रुक गया, क्या कर दिया, यहाँ जाके अचानक रुक गया, ठीक है। रुका, उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। जैसे ही यहाँ जाके ये रुकेगा तो रुकने के लिए ब्रेक मारना पड़ेगा, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक मारना पड़ेगा, और जैसे ही ब्रेक मारा कैसे आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, वो गाड़ी की ऐसे झुक जाता है, जैसे ब्रेक लगता है ऐसे झुक जाते हैं, देखिए ब्रेक मारते हैं ऐसे झुक जाते हैं, झुकते हैं ना। तो बोलता है कि वो क्यों होता है, क्या बोल रहा है कि वो भैया क्यों होता है, ये हमें जानना है। तो यही आपको, ये भी एक जड़त्व है, क्या है, ये भी एक जड़त्व है, ये भी एक जड़त्व है। यहाँ पे इसलिए कर लीजिएगा, इसलिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो परिभाषा इसका उत्तर मांगेगा, क्या मांगेगा, जवाब मांगेगा। तो जवाब में लिखिएगा, जब गाड़ी गतिशील होती है, क्या होती है, जब गाड़ी गतिशील होती है तो उसमें सवार व्यक्ति गति की अवस्था में होता है। गाड़ी चल रहा है यानी कि वो गति की अवस्था में है, और गाड़ी पे जो बैठा हुआ है वो भी गति की अवस्था में है, हुआ कि नहीं हुआ। जब गाड़ी चल रहा है तो वो गति की अवस्था में है गाड़ी, और गाड़ी पे जो सवार होगा आदमी जो बैठा हुआ है वो भी गति की अवस्था में होता है। लेकिन जब ब्रेक लगाकर गाड़ी को अचानक रोका जाता है, जब ब्रेक लगा के अचानक नहीं रोक देते हैं, रोकते हैं, तो व्यक्ति के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में आ जाता है, किसके संपर्क में आ जाता है, गाड़ी के संपर्क में आ जाता है, वह गाड़ी के साथ ही रुक जाता है। क्या कर देता है, गाड़ी के साथ रुक जाता है। लेकिन शरीर का अन्य भाग गति जड़त्व के कारण, शरीर का जो अन्य भाग जो है वो गति जड़त्व के कारण गति में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है। जैसे कि चल रहे हैं, वो गति जड़त्व में है तो गति में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति को आगे की ओर झुक जाता है। व्यक्ति जो है वो आगे की ओर झुक जाता है, क्या कर देता है, झुक जाता है, ठीक है। ये क्या आपने बात समझ लिया, आपने एक बात समझ लिया, जो मैंने अभी बताया ये बात आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, इतना ही में आप लोग जड़त्व समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, जड़त्व समझ गए होंगे, इतना में, ठीक है। इतना ही में आप लोग जड़त्व समझ गए होंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कि संयोग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये अब हम जानेंगे, ठीक है। संवेग और जरूरत है क्वेश्चन की नहीं ना, चलिए इतना में समझ लीजिएगा। चलिए संवेग पे चलते हैं। संवेग के बारे में भी कुछ जानना बहुत आवश्यकता है। तो अब ये जानेंगे कि भैया संवेग क्या होता है। संवेग स्टार में लिखिएगा, संवेग। पहले परिभाषा लिख ली जाए, ठीक है, परिभाषा लिख देना। चलिए परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। हेलो सुनाई दे रही है ना, चलिए तो परिभाषा लिखेंगे। लिखिए, किसी वस्तु द्रव्यमान, किसी वस्तु द्रव्यमान यानी कि एम, और द्रव्यमान, और एक मिनट, संवेग द्रव्यमान, हाँ, किसी वस्तु द्रव्यमान यानी कि एम, मास होता है ना, तो शॉर्ट में लिख दिया गया एम। हाँ,
द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल किसका, किसी वस्तु द्रव्यमान m यानी कि मास और वेग v का गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? को संवेग कहते हैं। संवेग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। यानी कि संवेग बराबर P, तो P बराबर द्रव्यमान बराबर m और v, वेग बराबर v, तो P m गुने v, तो P बराबर m गुने v, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर यही होता है ना। अगर आपसे पूछेगा कि संवेग का SI मात्रक बता दीजिए, संवेग का SI मात्रक, इसका होता है SI मात्रक केजी मीटर होता है। इसका SI मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इसका भैया SI मात्रक होता है। और मैंने संवेग इसलिए बताया कि आपको ये जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। संवेग का उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। किसका जरूरत है? संवेग का जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं आगे न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। कहाँ चलेंगे? न्यूटन के दूसरे नियम के पास। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए तो ये देखिए न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम का दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लग रहे बल के समानुपाती। समानुपाती, अब देखिए समानुपाती क्या होता है भैया? समानुपाती, समानुपाती कहने का मतलब देखिए ए है, बी है। ठीक है, ए वाला मान लीजिए ए वाला बढ़ रहा है। ठीक है, ए वाला बढ़ रहा है, बी वाला भी बढ़ेगा। ए वाला घट रहा है तो बी वाला भी घटेगा। ए वाला बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो बी वाला भी और बढ़ेगा। फिर घट रहा है तो बी वाला भी घटेगा। कहने का मतलब, समानुपाती कहने का मतलब ये जो करेगा ना वो ये भी करेगा। कहने का मतलब कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इसमें संवेग में परिवर्तन हुआ है तो भैया बल में भी परिवर्तन होगा। इसमें संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है तो उसमें बल में भी परिवर्तन होगा। यहाँ संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ बल में परिवर्तन नहीं होगा। ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, होता है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होता है। कहाँ होता है? दिशा में होता है। यदि पहले का संवेग P1 था, एक बल लगाने के 30 समय बाद संवेग P2 हो तो न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार एक
समानुपाती P2 माइनस P1 बटे T। देखिए मान लीजिए आप लोग प्रारंभिक वेग, हाँ प्रारंभिक संवेग, ठीक है, प्रारंभिक मान लीजिए प्रारंभिक संवेग जो है, मान लीजिए प्रारंभिक संवेग है आपका P1, ठीक है, अंतिम संवेग मान लीजिए P2 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा P2 है, ठीक है, इसका समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, समय बराबर T है और बल बराबर F, ठीक है, बल बराबर F है, इस नियम को हम समझा रहे हैं, ठीक है, बल बराबर F है, क्या है, F है, तो हो जाएगा F बराबर अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, P2 माइनस P1 बट्टे में समय है तो T हो जाएगा, ठीक है, T कर दिए। अब देखिए जो बराबर है, बराबर यहाँ नहीं रहेगा, समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, तो F समानुपाती P2 माइनस P1 बटे T, ठीक है, P2 माइनस P1 बटे T नहीं लिख रहा है ना, दिखा देगा, P2 माइनस यहाँ हो जाएगा F P1 बटे T, ठीक है, ये हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला यही फॉर्मूला है ना जी, यही फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आपको न्यूटन का दूसरा नियम जो है इस समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए न्यूटन की गति, ये क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, न्यूटन की गति द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त करें, यानी कि सिद्ध करें कि F बराबर m है, क्या सिद्ध करें, F बराबर m है, ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। तो लिखेंगे कि माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, जिस पर बल F बल लगाने से t समय बाद उसका वेग u हो जाता है, क्या हो जाता है, u हो जाता है, u हो जाता है, ठीक है। चलिए तो वस्तु का प्रारंभिक वेग तो P1 है, P1 मैंने बताया था mu, वस्तु का t समय का बाद का वेग m भी, यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ भी कर लीजिएगा, कहाँ है भी, ठीक है, m भी, ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग क्या होगा, P1 यानी कि mu, वस्तु का t समय बाद का संवेग यानी P2 कितना हो जाएगा, m भी। इसके बाद हम अगर आगे करना चाहें तो आगे करने के लिए इसको हम मिटका लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मिटका लेते हैं, ठीक है, हाँ मिटका देते हैं इसको, ठीक है, इसको हल्का सा हम मिटका लेते हैं यहीं तक, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने बताया फॉर्मूला क्या था, F यही था फॉर्मूला जी। चलिए इसी को हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, हाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है, हाँ तो F ये है तो ये लगा देंगे, ये क्या है, समानुपाती, तो P2 बराबर कितना था, m भी माइनस P1 बराबर कितना था, mu था ना जी। अब देखिए T कितना है, T, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, चलिए देखिए 2 m है तो कॉमन ले लेंगे, तो F समानुपाती m, देखिए m को हमने कॉमन ले लिया, v माइनस u बटे T, चलिए F समानुपाती m, चलिए
बताइएगा, v माइनस यू बटे टी को हम क्या कहते हैं? v माइनस यू बटे टी को त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ए। अब देखिए इसको हटाना है, क्या करना है? इसको हटाना है। तो a बराबर ठीक है, इसके जगह पे हम k लिख देंगे, k m a, क्या लिख देंगे? k। इसका मतलब k भी होता है, और k बराबर होता है 1। कितना होता है? k बराबर होता है तो 1। तो यहाँ कर देते हैं a बराबर 1 पॉइंट, यानी ये गुना हो गया a में। चलिए इसको से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 से किसी में गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है ना वही संख्या। तो a बराबर m a कितना हो जाएगा? a बराबर m a। यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। सिद्ध करिए कि a बराबर m a। क्या सिद्ध करना था? a बराबर m a। तो ये भैया हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। और लेक्चर नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 3 का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, यानी बलतथागति के नियम जो है, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है, ये समाप्त हो जाएगा, एकदम द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एनफ होता है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।